हमें भी यही फील होने लग गया था कि हम पाकिस्तान में स्टिल टू दिस डे लोग समझते हैं कि हम लोग, कुछ लोग बोलते हैं केरला आ जाएं कॉन्सर्ट करने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं आप दिल्ली में तो रहते हैं आप लोग, मुंबई आ जाएं कॉन्सर्ट। तो लोग अभी भी समझते हैं कि हम लोग ना वो इंडियन। हाँ, तो स्टार्टिंग में यही था। सो कोविड के दौरान आउटडोर स्पेस में जैमिंग एंड देन उसके बाद कवर्स और इवेंचुअली जो आपकी जर्नी रही है, तो जैमिंग और ये सारे आइडियाज़ किस तरह आए और शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में आप बताऊं तो हम सारे एरिया की फ्रेंड, तो हम पिकनिक वगैरह पे जाते थे तो थोड़े बहुत जैमिंग कर रहे होते थे। तो कोविड में ऐसा सीन बना कि शयान ने, हमने बोला यार हम फेसबुक पे बैठ के कुछ करते हैं ऐसी, लोगों के लाइक्स आने लग गए वही थोड़े बहुत लाइफ पे। फिर हमारे एक फ्रेंड ने हमें बोला कि यार ये कैफ़े में थोड़ी सी होती है, लड़के बैठे होते हैं, अपना आओ बैठ के जैम करो थोड़ी देर, और तुम्हारा तो सीन अच्छा चल रहा है। बस वो 6 जून का वाक़या है और हमने बस वो 1-1.5 मिनट की वीडियो निकल गई मेरे फ़ोन से, वो भी कोई दूसरे भाई बना रहे थे, हम तो बैठे हुए थे और हम फेस भी नहीं कर रहे थे उसमें, सिर्फ अज़्ज़त था और शयान फेस हुआ, और हमने बैठ के वो आदत का कवर किया था। वो 1.5 मिनट की वीडियो अगले दिन अज़्ज़त ने डाल दी। अज़्ज़त का पेज था अज़्ज़त खान सॉन्ग्स के नाम से, अज़्ज़त खान के नाम से, तो इसने वो वहाँ पे वीडियो डाल दी। तो फेसबुक पे वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया, अज़्ज़त हमें बताने लगा यार उस पर 10,000 व्यूज़ हो गए। तो हमारे नहीं तो 100 भी बहुत थे उस टाइम पे। अज़्ज़त ने बताया 10,000 व्यूज़ हो गए और वो इस तरह से वायरल जा रही। तो अज़्ज़त ने कहा यार क्यों ना हम फिर इसको हर वीक करें। यार करते हैं, लेकिन कुछ तैयार तो करें, क्योंकि हम लोग फिर मैशअप की तरफ आ गए थे। उसके बाद से हर हफ्ते एक ना एक मैशअप की वीडियो हम लगाते रहे। या आपने सोचा था कि लाइक विद दीज कवर्स या दीज मैशअप्स इस तरह ऑडियंस जनरेट हो जाएगी जैसे आज है आपकी फॉलोइंग? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था हम लोगों ने, क्योंकि वो एक प्लान कुछ भी नहीं था ना, वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस एक चीज़ हो गई। तो उसके बाद जब वो जो पहले हमने आदत वाली वीडियो डाली, उसके बाद हम लोगों ने, मुझे याद है हम लोगों ने एक कवर बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने एक पाकिस्तानी ईपी बैंड था बहुत मशहूर, उसका एक गाना हमेशा जोड़ा। उसके बाद हम लोगों ने उसके साथ 2 और गाने जोड़े थे बॉलीवुड के, आई गेस। हाँ, एक बोहेमिया का रैप था और एक और गाना किया था। तो उसके बाद ना इवेंचुअली हम लोग ये नहीं देखते थे कि यार ये गाना पाकिस्तानी है, गाना इंडियन है, बस जो उस वक्त इंस्टेंट पे हमें लग रहा होता था ना ये अच्छा मैच कर रहा है विद द, और इवन विद द स्टोरी लाइन एज वेल, कि अगर उसकी लिरिक्स भी मैच कर रही हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी मैच कर रहा है ना, तो वी जस्ट sort of went along with it। तो हम लोग निकल गए उसके साथ। आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी इंडिया में एक बहुत मेजर फॉलोइंग है, उसकी वजह यही है कि इंडियन सॉन्ग ज़्यादा वो थे, या मतलब किस तरह वहाँ से ऑडियंस आपकी किस तरह बिल्ड होना शुरू हुई? वैसे देखा जाए तो हमारा जो पहला हिट हुआ वो आदत हुआ, जिस इज़ अ पाकिस्तानी सॉन्ग, लेकिन वो अगेन वो इंडिया में बहुत ज़्यादा आदत कैन नेवर गो रॉन्ग। हाँ एग्जैक्टली वो इंडिया में वैसे ही इतना हिट सॉन्ग है। लेकिन हाँ इवेंचुअली जो हमारे मैशअप्स जो ज़्यादा पॉपुलर हुए, उनकी अल्टीमेटली एक वजह यही है क्योंकि इंडियन म्यूज़िक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। उसमें एक ख़ास वजह ना ये भी है कि हम लोगों ने बहुत सारे गाने रीविजिट किए जो लोग भूल चुके थे। क्या यही वजह थी इतने ज़्यादा सॉन्ग्स इस तरह बॉलीवुड इंडियन सारी चीज़ों की, कि इनिशियली शायद लोगों को लगा कि आप लोग एक इंडियन बैंड है? बिल्कुल स्टार्ट का बताऊँ ना, तो एक मैशअप था वो हम हर पिकनिक पे करते थे। तो वो मैशअप जो है वो ये इन भाई को हम लेके गए, हम एक रेस्टोरेंट में थे और वहाँ हम जैम कर रहे रूफ टॉप पे। तो वहाँ की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और सब जगह ना, वो बहुत ज़्यादा चली। मतलब हर ग्रुप में वो लोग हमें मैसेज करके बोल रहे हैं यार तुम लोग की वीडियो। तो एक हम होटल पे बैठे थे, अज़्ज़त कहता है कि यार ये किसी वेरीफाई अकाउंट ने ना ये इसको मज़ेदार लिख के शेयर किया। दिखाओ क्या यार, पता नहीं कोई गजेंद्र वर्मा करके कुछ। हम लोग एक दूसरे को यूँ देख रहे हैं, वो गजेंद्र वर्मा अरे कौन है? मैंने कहा भाई जिसका आप गाना कर रहे हैं ना ये वही शख्स है। मन मेरा गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग था। फिर हमारे जब मैशअप वायरल होने लगे ना, लोग उस पर रील बनाने लगे और टिकटॉक बन रही है उस पर ये वो, तो बी प्राक ने, जानी ने उस पर रिएक्ट किया, कमेंट किए और उन्होंने उस पर रील भी बनाई। और मुंबई इंडियन पे वो रील लगी हुई थी हार्दिक पांड्या की उस पे थी। अभिषेक उपमन्यु ने शेयर किया था। अभिषेक उपमन्यु ने कहा, उसने तो लिखा था कि यार बॉयज मैं कल रात से सुन रहा हूँ, और उसकी शाम की ट्वीट थी। बहुत सारे इन सब की फॉलोइंग मिला के आप लोग इस वक्त जो है यूट्यूब का मोस्ट फॉलोड म्यूजिक बैंड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस
2.2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, और वी आर प्राउड ऑफ इट, क्योंकि हम लोग और एंड वी लेट पीपल नो इन द कॉन्सर्ट्स। ये हमेशा आखिरी गाने से पहले ना कि वी लेट पीपल नो कि फॉर दोज हु डोंट नो कि हमारे भाई 2.2 मिलियन ब्रैक करने वाली बात है, तो हम करते हैं इसको, भाई करते हैं, बार बार करते हैं। ये सीन है। मैं लिटरली, लोग अभी सोच रहे होते हैं, ये बोल रहे होते हैं कि यार कि बॉयज़ बैठे हुए हैं और वो कर रहे हैं, या किसी रेस्टोरेंट बैठे हुए कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, लड़कों की भी और हर एक लड़के की। उसैद का मुझे एक बार सीन याद है, उसैद के घर से जो है ना वो कॉल आ गई थी उसैद की, और मैं अवेलेबल नहीं था, ये लोग पहुंच गए थे, जौहर के किसी कैफ़े में था, तो मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं था। उसैद की वालदा की कॉल आती है कि वो उसैद बहुत टाइम हो गया, आपने कहा था उसैद 11 बजे तक आ जाएगा, उसैद आया नहीं। तो मैंने इन लोगों को बोला, मैंने कहा भेजो उसको यार, वो टाइम से आता है, वो टाइम से चला जाता है। So, अब आपकी वालदा क्या कहती हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं लगा हूँ कन्विंस करने में, वो ये एज छोटी है तो कन्विंस करने में लगा हूँ। करंटली आप क्या करें? फुल टाइम बैंड के साथ एसोसिएटेड हैं, कुछ और भी आपकी एंगेजमेंट्स हैं, क्या है? अच्छा, जब जर्नी स्टार्ट हुई तब जो है वो चूँकि कोविड चल रहा था, तो मैं उस वक्त सेकंड ईयर में था, और उसके बाद फिर कोविड चूँकि उसका पीरियड थोड़ा ज़्यादा रहा, तो बीच में बैंड थोड़ा आगे चला गया, तो फिर मेरी स्टडीज़ में गैप आया। बट यस, अब यूनिवर्सिटी और बैंड साथ चला है। व्हाट अबाउट यू, आप क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा था, मैं आई मीन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर फ्रॉम एनईडी, तो मैं एक प्राइवेट टेक्सटाइल फर्म के अंदर जॉब कर रहा था। लेकिन उसके बाद फिर जब कॉन्सर्ट्स का और वो सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका, और छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा नहीं मिलना शुरू हुई हर रोज़ छुट्टी लेनी थी, हर रोज़ जल्दी जाना था घर से, या वीकडे में छुट्टी लेनी होती थी, तो फिर मैंने बहुत से माजरत कर लिया, मैंने सर मैं जा रहा हूँ। सो ये कवर्स, जैमिंग, इन सब से करते करते अब फाइनली आपका पहला एल्बम रिलीज़ आप लोगों ने किया है। सो ये सफ़र कैसा था फ्रॉम दैट टू दिस? अच्छा, हमारे माइंड में तो था कि अल्टीमेटली हमें अपना म्यूज़िक करना है। वो एक कवर्स और मैशअप्स जो है आपको किसी हद तक लेके जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका गोल होता है वो अपनी ओरिजिनल म्यूज़िक होती है। तो हम लोगों के दिमाग में था कि हमें करना है, और बहुत अरसे से हमने वादा किया था फैन से कि हम करेंगे और लेट होता जा रहा था क्योंकि गिग्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही होती थी हम लोगों की। तो फिर हम लोगों ने फिर फोकस किया बहुत ज़्यादा, और दिसंबर, मुझे याद है नहीं सॉरी, मार्च 2021 से जो हम लोग लगे हैं, तो वो कोई 1.5-2 साल लगा मैं पूरा एल्बम बनाने में, गाने बनाने में। लिखे हुए थे मेरे पास कुछ गाने, मैंने लोगों को सुनाए, फिर हम लोगों ने कुछ गाने जो है वो ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग हम लोगों ने बनाए, और वो पूरा टाइम लगा गाना, क्योंकि हमने कभी भी इससे पहले म्यूज़िक कभी खुद रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो इसी स्टूडियो में हमने पहले स्टूडियो बनाया ये, फिर हमने इसी में म्यूज़िक अपनी रिकॉर्ड करी, इक्विपमेंट ख़रीदे, सारी चीज़ें इधर उधर से। तो फाइनली वी हैव रिलीज द एल्बम। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग सा सफ़र था बनाने में। तो उम्मीद है कि लोगों को भी उतना ही मज़ा आएगा सुनने में जितना हमें मज़ा आया उसको बनाने में। कुल मिला के एल्बम में 7 गाने, हम खुद गर्ज में, एक थीम नहीं एल्बम की, वी आर जस्ट ट्राइंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स, और हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपना म्यूज़िक एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हम किस तरह का म्यूज़िक कर सकते हैं, और इस वक्त वी आर जस्ट पुटिंग आउट वट एवर फील्स राइट। तो ये सीन है थ्रू आउट, मतलब ये एक, मतलब इवेंचुअली आई नो स्ट्रगल इनिशियली, बट एक कमर्शियल वो रहा है, मतलब स्पॉन्सरशिप्स की बात करें या फंडिंग की बात करें, तो ये सारी चीज़ें नाउ आप लोग अगर ये ब्रेड एंड बटर है, फुल टाइम आप सब इसको टाइम दे रहे हैं, तो ये किस तरह मतलब ये चैलेंजेस ओवर द 3 years कैसे थे? ये तो हम लोग ही जानते हैं कि हम लोगों ने जो अपने एग्जैक्टली मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो एल्बम पे हम लोगों ने जितने भी कॉन्सर्ट से हमारी अर्निंग हुई है ना, जितने भी हमने सोशल मीडिया के थ्रू कमाया और जितना भी हम लोगों ने कॉन्सर्ट में अर्निंग की ना, वी सॉर्ट ऑफ री इन्वेस्टेड, हम लोगों ने उसको री इन्वेस्ट किया है अपने एल्बम पे। कोई ब्रांड नहीं, कोई लेबल नहीं, खुद ही किया है जो किया है। इन दरख्तों पे बैठे परिंदे मुझसे कहें, किस हसीना के जो तू गा रहा, क्या बताऊं मैं खो बैठा मंजिल उसके लिए, हाँ भटकता सही फिर भी चलता जा रहा। रास्ते जो ये तुझसे ना मिले, ऐसी मंजिलों का क्या मैं करूं, तू बता दे वो गली या ऐसा रास्ता जिस पे चल के मैं हाँ पालूं तुझे। सोचो किस्मत तेरा साथ दे, चाहे कोई जादू चले हमारे सितारे मिले, और उसी भी को ये सदा